नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त सीधी तस्वीर लखनऊ से दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि से हिंदुत्व को धार देगी बीजेपी। आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। तो अलीगढ़ में लगेगा सरकार और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे शामिल। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम महामंत्री धर्मपाल सिंह भी होंगे शामिल। तो आज सुबह 11 बजे नुमाइश मैदान में अलीगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो कौन थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह, आपको वो भी जानकारी दे देते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने अलीगढ़ में जन्म लिया। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में इनका जन्म हुआ। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। तो कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे। उनकी पहचान हिंदूवादी और प्रखर वक्ता के तौर पर थी। यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक रहे। दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 21 फरवरी 1998 तक सीएम रहे। अगले दिन 22 फरवरी 1998 के वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 12 नवंबर 1999 तक इस पद पर रहे हैं। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि ये दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी इसे हिंदुत्व को धार देने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अलीगढ़ में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां नुमाइश मैदान में यह कार्यक्रम होगा। पंडाल सज चुका है और इस पंडाल में कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं, चाहे वो संगठन के हो या फिर सरकार के हो। केंद्रीय चेहरे भी नजर आएंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। रक्षा मंत्री प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश बैंकों से सबसे अधिक उद्योगों को धनराशि देने वाला प्रदेश बन गया है और आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व तो है ही, साथ साथ उस मार्गदर्शन और नेतृत्व से प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना के साथ जोड़ करके अपने प्रत्येक जितने भी हमारे इन्वेस्टर पार्टनर थे, उन सभी इन्वेस्टर पार्टनर्स को सुरक्षा को जो विश्वास दिलाया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देश और दुनिया के सामने जाना जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2018 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश ने उससे पहले अपने प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने एक नई योजना प्रारंभ की थी और योजना थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। उपेक्षित पड़े हुए एमएसएमई सेक्टर को, उपेक्षित पड़ा हुआ क्षेत्र को दम तोड़ रहा था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कहीं पे विद्युत विभाग का, कहीं पर किसी अन्य विभाग की उपेक्षा का दंश झेलना था और उनकी प्रताड़ना से त्रस्त होकर के हमारे उद्यमी प्लान कर रहे थे या अपने कारोबार को समेट करके कुछ और दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। और तब हमारी सरकार ने तय किया था कि नहीं, अगर औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में हमें स्थापित होना है तो हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। और हमारी ताकत है एमएसएमई के क्लस्टर, जो उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद थे,
सैकड़ों वर्षों की जो विरासत हमारे पास है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कहा था कि अगर हमें विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों से मुक्ति और विरासत का सम्मान ये आवश्यक है। और ये विरासत ही है इस क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश को परंपरागत रूप से जो कुछ प्राप्त हुआ था, एमएसएमई का एक क्लस्टर अलग अलग क्षेत्रों में लगभग बंदी के कगार पर था। और आज मुझे प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 3 गुना कर दिया है। अगर हम मात्र 6 वर्ष में 3 गुना अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कोई कारण नहीं कि कोविड जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए अगर उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 3 गुना होता है, कोई कारण नहीं कि आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी न बने। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है। उनको बताइए, सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला, देश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल है। हमने बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को बाहर करके आज देश के विकसिततम राज्यों की ओर अग्रसर कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के सामने, उत्तर प्रदेश के बहनों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज कोई हमारी पहचान पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया। इस दौरान किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। पहले यूपी को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन सुरक्षा की गारंटी देने वाला यूपी पहला राज्य बना। नागपंचमी आध्यात्मिक पर्व है, चूंकि आज नागपंचमी है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्व है नागपंचमी। यूपी की तस्वीर अब बदल चुकी है। यूपी को बीमारू राज्य से उभारा है। सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य। निवेश के मामले में यूपी अब पहले स्थान पर है। जेवर में पहले गोलियां चलती थी, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे और किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, सुरक्षा की गारंटी किस तरह उत्तर प्रदेश दे रहा है, पहला राज्य बना है, उसका जिक्र किया। हर मामले में उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है, तेज गति से विकास कर रहा है। विकास के पहिए को और आगे ले जाते हुए उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जेवर एयरपोर्ट का जिक्र किया कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहां एक तरफ पहले जेवर में तमाम गोलियां चलती थीं और अराजक तत्वों का बोलबाला था, लेकिन अब किस तरह से बदलाव देखने को मिला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी बीमा योजना का शुभारंभ किया। अब आपको सीधे अलीगढ़ से दिखाते हैं तस्वीरें, जहां पर हमारी संवाददाता पीयूष मौजूद है, क्योंकि वहां पर एक बड़े आयोजन का आज दूसरी पुण्यतिथि पर स्वर्गीय श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है और अनंत अनंत सालों तक यह हिंदू गौरव दिवस मनाया जाएगा। बाबूजी कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। जब बात प्रभु श्री राम के मंदिर के रास्ता की आई, साफ होने की बात आई, तो उन्होंने 6 दिसंबर को वो कठोर निर्णय लिया जिससे बाबरी ढांचा ढहाकर प्रभु श्री राम के मंदिर का रास्ता साफ हो गया। बाबूजी कोई भी संकोच, उन्होंने न सत्ता का लालच था न किसी चीज का लालच था। सत्ता की कुर्सी को उन्होंने ठोकर मारकर वह ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज देखिए उसी जगह पर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है।
बाबूजी कल्याण सिंह, अमर रहे बाबूजी कल्याण सिंह, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा। तो तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं सीधे तौर पे, तमाम जो मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है। चूंकि अगर हम बात करें तो करीब 21 जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, अलीगढ़। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।